हाय। अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, जहाँ आपके अंदर ये फीलिंग है कि किसी तरह का ब्लॉकेज जो है वो आपके प्रोग्रेस को रोक रहा है, किसी तरह का नेगेटिव इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में जो आपकी आगे बढ़ने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, या फिर आपके अंदर ये इंटरनल फीलिंग है कि कुछ ना कुछ तो आपको रिलीज़ करना चाहिए इस साल की शुरुआत में, या ये आने वाले स्प्रिंग से पहले आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए, या कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो आपके लाइफ में हैं उनको दूर करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली ये जो टैरो रीडिंग है ये उसमें आपकी मदद करेगा। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ करने से आपकी लाइफ में सर्टेन चेंजेस आ सकती है, पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं और आपकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। इनफैक्ट नई चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेस के तौर पे या फिर गेन्स के तौर पे आपके डायरेक्शन में फ़्लो हो सकती हैं, और क्या करना सही रहेगा इस सर्टेन फेज़ में आपके लिए हम वो देखेंगे। तो अगर आप खुद इस स्टेट में है या किसी ऐसे को जानते हैं जो जिसके लिए ये वीडियो अच्छी रहेगी, जो ये टैरो रीडिंग देखना डिज़र्व करता है, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को उससे शेयर करें। देखते हैं हम, और हो सकता है कि इस जेनेरिक रीडिंग की सारी चीज़ें आपके लाइफ से रेजोनेट ना करें, तो आप उतना ही इस रीडिंग से कंज्यूम करें जितना कि आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा हो। एनीवे, हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। इसको हम अपना प्राइमरी कार्ड मान के चलेंगे क्योंकि वो काफ़ी देर से डेक से बाहर आने के लिए परेशान था। ठीक है, तो जो ये हमारा फर्स्ट कार्ड है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है, और ये एक पेज कार्ड है, यानी कि ये एक यंग एनर्जी है, ये एक सॉर्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल एनर्जी है, फ्रेश है पर इम्पल्सिव है। और अभी के वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी सारे आइडियाज़, थॉट्स, परसेप्शन से भरा हुआ है, और ये एक बुरी चीज़ नहीं है, पर ये क्यों एक ब्लॉकेज बन के आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है उसका रीज़न प्रोबेबली ये है कि एक साथ में ना क्लटरिंग हो रही है थॉट्स की, एक साथ में काफ़ी सारे थॉट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक साथ में काफ़ी सारी बातें आपके ब्रेन को, आपके थॉट्स की एनर्जी को इंगेज कर रहे हैं। और काफ़ी पहले मैंने ये बात किसी से सुनी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने लाइफ में अप्लाई किया तो वो बहुत सटीक भी बैठी, जो कि ये है कि हमारे ना थॉट्स में बहुत पावर है। जब उन थॉट्स को हम बोल देते हैं, सरफेस पे उतार देते हैं, तब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बट जो आइडियाज़ हमारे मन में हैं, जिन चीज़ों को हम अपने मन में रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं। और ज़िंदगी में जो भी केओस हमारे होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम इन बहुत सारे पावरफुल एनर्जीज़ को, आइडियाज़ को एक साथ क्लैश होने देते हैं। अगर हम एक धागे को पकड़ के चले और उसी थ्रेड पे चलते रहे, तो आप देखोगे कि लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस है वो बहुत कम हो जाएंगी। तो अभी का जो आपका स्टेट है, हालांकि जो मैंने कहा वो उसके लिए काफ़ी सालों की मेडिटेशन प्रैक्टिस लगती है, वो तो मुझे खुद भी नहीं है, मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, आपके लिए भी वो रास्ता लेना अच्छा होगा। एनीवे, अभी जो ये क्लटर ऑफ थॉट्स है इसको अवॉइड करना, इसको सॉर्ट करना, या जितनी सारी चीज़ों से, जितने सारे आइडियाज़ से आपका दिमाग अभी भरा है उनमें से वो चूज़ करना जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए कुछ लेके आएगा, वो आपका काम है, ताकि आपकी प्रोग्रेस में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास, तो फिर से पेज एनर्जी है, यानी कि बहुत ही यंग एनर्जी है और थोड़ी रेस्टलेस भी है, क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स हैं, दोनों फास्ट मूविंग कार्ड्स हैं, यानी कि
इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तो हो, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन के लिए पूरी तरह से रेडी हो, बस आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है। ऑप्टिमिज्म आपके पास है, डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे हो, उसको सॉर्ट करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो चीज़ें आपका ब्लॉकेज बन रही हैं, इनको आप अपने फेवर में मोल्ड कर सकते हो। आप इस पेज एनर्जी को अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट बना सकते हो इंस्टेड ऑफ हिंड्रेंस। ये जो अभी ओवर सर्ज ऑफ एनर्जी जो आपके लिए इमैच्योरिटी या इम्पल्सिवनेस की तरह उभर रही है, इसको आप अपने लिए एक फ्रेशनेस, एक ज़ील, एक परसिस्टेंस का ज़रिया बना सकते हो। जो भी आपका गोल है, जिस भी आप डायरेक्शन में देख रहे हो, उस डायरेक्शन में जाने के लिए जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके एक पुश के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर जो बूस्ट चाहिए वो है इस फेज़ में। बस आप कंफ्यूज्ड हो कि उस बूस्ट को एग्जैक्टली कहाँ ले जाना है, और जब वो बहुत सारे डायरेक्शन में बट रहा है तो वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पा रहा है, वो इधर उधर खर्च हो जा रहा है। तो प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ होने पे आपको प्रॉपर रिजल्ट्स डेफिनेटली देंगे इन द नियर फ्यूचर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ 6 ऑफ कॉइन्स है आपके लिए, जो कि एग्जैक्टली यही कह रहा है कि आप को बैलेंस बना के चलना है। आपको अपने लाइफ में सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। जहाँ आप जो इनपुट करोगे वहीं से आप उतना ही रिटर्न पाओगे, राइट। ये तो एक साइकिल है। तो आपको सोच समझ के अपना इनपुट देना है, सिचुएशंस में, बातों में, एफर्ट्स में बैलेंस करके चलना है। कहीं भी किसी भी तरफ बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हो जाना है, किसी साइड को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। एक विजन बनाइए, एक प्लान बनाइए, एक रूटीन बनाइए या एक डायरेक्शन चूज़ करिए, और वहाँ एक बैलेंस तरीके से अपनी एनर्जी का, अपने टाइम का, अपने एफर्ट का यूज़ करिए। जो हमारे पास फाइनल कार्ड है हमारा, वो एम्प्रेस है, जो कि ये कह रही है कि थोड़ा रुक के थोड़ा अपने इनर थॉट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं, इनर थॉट्स पे, अपने इंटरनल वॉइस से कनेक्ट करते हैं, आप खुद को सुनते हैं, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिगर आउट कर चुके हैं इंटरनली कहीं ना कहीं कि आपको चाहिए क्या। बस खुद से ही वो वैलिडेशन लेना है। जो वैलिडेशन आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं या बाहर की चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करने की उम्मीद रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास खुद है, और आपको बस वो अपनी इनर वॉइस से सीख करना है। जब आप वो कर लोगे तो ये जो पीस है, ये जो अल्टीमेट पीस प्लस प्रोग्रेस है, जो इस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकालेगा और इन चीज़ों को रिलीज़ करेगा जो ब्लॉकेज बनी हुई हैं आपकी लाइफ में, वो खुद ब खुद होता हुआ आप फील भी करोगे और उसका इम्पैक्ट भी अपनी ज़िंदगी पे देखोगे। लास्टली जो हमारा डेक का आखिरी कार्ड है वो मून है। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स ने क्लाउड कर रखा है आपको, जैसे कि टोटल वाइब है इस रीडिंग की। तो कहीं ना कहीं ये आपको सोने भी नहीं दे रहा है, नींद में भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके, जो कि अगेन एक रेड फ्लैग है आपकी प्रॉपर मेंटल हेल्थ के लिए और आपके जनरल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि कुछ भी अच्छा करने के लिए एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्ट्रेस से बाहर रहें, कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें। तो फर्स्ट आपका ये है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करें, उसको अलाइन करें। नेक्स्ट, उस ओवर थिंकिंग से एक डायरेक्शन निकालें जहाँ पे आप अपने थॉट्स को और एनर्जी को चैनलाइज कर पाएँ, और उस डायरेक्शन में भी बैलेंस बना के मूव करें, ताकि अल्टीमेटली आप अपने हायर स्टेट को रिसीव कर पाएँ। तो अभी के लिए आपके लिए अपनी ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करना और अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना, उस पर काम करना, अपने मल्टी डायरेक्शनल थॉट्स को एक डायरेक्शन में लाना ही यहाँ का मैसेज है।
आई होप आप ये चीज़ अचीव कर पाएँ और अपने जो भी ट्रबलसम स्टेट हैं उससे बाहर निकल पाए, सो दैट आपका जो प्रोग्रेस है, जो पेंडिंग है, वो आपकी डायरेक्शन में बहुत जल्दी आ जाए। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो या ऐसा लगा हो कि ये आपकी ज़िंदगी में मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप सिमिलर वेज़ में कनेक्ट करना चाहते हो या फिर ये सेफ स्पेस लगता है आपको, तो आप मेरे चैनल पे दोबारा लौट सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जो है वो क्लिक कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।